वेलकम एंड जॉइन टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर। चलिए आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज आपको हम प्रो सेक्शन का जो चैप्टर नंबर 4 है, आई हैव ए ड्रीम, जिसको जो एक स्पीच है जिसको मार्टिन लूथर किंग जी दिए थे। वो एक अमेरिकन व्यक्ति थे और ये आंदोलन भी अमेरिका में ही हुआ था, वहीं पे ये स्पीच दिए थे। उसके बारे में बात करते हैं कि मार्टिन लूथर जी कौन है, क्या है, उन्होंने क्या क्या काम किए, क्यों फेमस है, उनके निक नेम क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो चैप्टर नंबर 4 है आपका और उसका नाम है आई हैव ए ड्रीम। क्या नाम है? आई हैव ए ड्रीम। इसको किसने स्पीक दिया था? स्पीकर इसके कौन थे? तो वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। और इनकी जो जर्नी है 1929 से 1968 तक है। कहाँ तक है? 1929 से 1968 तक। चलिए, इस स्पीच को लिखने वाले या इस स्पीच को देने वाले जो स्पीकर हैं वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा था, किसने स्पीच दिया था? तो वो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। दूसरा चीज है कि इसकी जो जन्म हुआ था, इसका बॉर्न इन, तो ये हुआ था 15 जनवरी यानी 15 जनवरी 1929। कहाँ पे हुआ था? इन यूएसए, अमेरिका में इसकी जन्म हुआ था इसका। इसके बाद डाइड, देखिए डाइड नहीं हुआ था, इसको मारा गया था, किल्ड हिम। इसका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 4 अप्रैल 1968 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? वो भी यूएसए में। किसने मारा था उस पर अभी तक क्लियर कट करके नहीं आया है, इसलिए नहीं बता सकते किसी के बारे में, उस मेंशन भी नहीं है। और ये जन्म से ही अमेरिकन थे और इसकी जो नागरिकता थी, नेशनलिटी थी, वो अमेरिकन ही थे। कौन थे ये? एक अमेरिकन थे। इज फेमस फॉर, ये फेमस क्यों हुआ था, इसलिए ये चीज भी है फेमस फॉर। ये फेमस होने का इनका रीजन था, ये लड़ाई संघर्ष कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ नेग्रोज। नेग्रोज के राइट्स के लिए जो आंदोलन किए थे उनके लिए फेमस हो गए थे। ये कहाँ पे किए थे? ये आंदोलन किए थे मोन्टेगो मोरी बस बाइकआउट। मतलब वहां पे बस स्टेशन पे जो आंदोलन किए थे, किसके लिए आंदोलन किए थे? इनका नेग्रोज के लिए आंदोलन किए थे। स्थान स्थान बता दिए। तो कंडीशंस क्या था? उनको जॉब्स नहीं मिल रहे थे, उनके कलर डिस्क्रिमिनेशन कारण, और उससे आज़ादी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ये एक आंदोलन किया कि हमें इनको जॉब्स चाहिए, उनको आज़ादी चाहिए। और इनके साथ जो भेदभाव है, कलर डिस्क्रिमिनेशन था, स्किन कलर डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोल सकते हैं, स्किन CLOUR, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। मतलब हुआ कि ये कहाँ पे ये आंदोलन किए थे? ये किए थे मोंटगोमरी बस स्टैंड, जो कि अब्राहम लिंकन, क्या बोलते हैं, अब्राहम लिंकन जी जहाँ पे बाद में आकर के आंदोलन किया करते थे, वहीं पर ये जाते हैं और वहाँ पे ये सत्य और अहिंसा के साथ गांधी जी से इंस्पायर होकर के ये आंदोलन देते हैं। ठीक है ना? वहाँ पे एक लिंकन हॉल है और उसी में ये स्पीच दिए थे। तो वहाँ पे कौन सा स्टैंड था? वो मोंटेगोमरी बस स्टैंड बाइकआउट था। किया था, कब किया था? कि 28 अगस्त 1964 को, 63 को हुआ था। कब हुआ था? 28 अगस्त 1963 को हुआ था। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछेगा किस लिए किए थे? जॉब्स एंड फ्रीडम के लिए। उसके सब वहाँ के लोग जो थे नेग्रोज, स्किल के साथ उनका जो काले गोरे का जो रंग भेद था, उनको उनके राइट्स के लिए कहते हैं कि इनको इस टाइप से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। एंड ये इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चले गांधी जी से, तो ये इंस्पायर्ड थे ही, इसलिए इसको ब्लैक गांधी कहा गया। तो ये इन्होंने नोबेल भी जीता था, जो प्राइज नोबेल प्राइज होता है स्वीडिश देश देता है। तो नोबेल प्राइज क्या, नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1964, शांति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1964 में। ये भी समझ गए होंगे। इनका निक नाम है या इसको पुकारा जाता है, दूसरे नाम का है ब्लैक गांधी, क्योंकि ये गांधी जी से इतने इंस्पायर्ड थे। गांधी जी के जो हथियार थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उनको लेकर के ये यूज किए आंदोलन में और इन्हें सफलता भी मिली। जिस टाइप से इसमें भी थे, वो अनशन पे बैठे, उनके लिए स्पीच दिए, वहीं पे स्पीच दिया था, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है कि यहाँ के जितने भी नेग्रोज हैं, यहाँ के जितनी भी झुग्गी झोंपड़ियों बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, उन्हें उनका राइट्स मिले, उन्हें भी काम मिले, उन्हें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें भी आज़ादी मिलनी चाहिए। और उसके लिए इन्होंने सत्य और अहिंसा को मार्ग अपनाया और उसमें सफलता मिली, इसलिए इन्हें ब्लैक गांधी भी कहा जाता है या उन्हें अमेरिकन गांधी। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि हु इज नोन एज द ब्लैक गांधी,
ऑप्शन में एक ऑप्शन मार्टिन लूथर किंग रहेगा, उधर महात्मा गांधी या चीफ बैट्स चिगानो या जो भी इस सब रहेगा तो उसमें मार्टिन लूथर किंग आप टिक कर दीजिएगा। इनके कुछ इंपॉर्टेंस वर्क्स हैं, वर्क्स मानी कि उससे कुछ रचनाएं हैं, उन रचना को भी देख लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, आप आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। उनकी रचना क्या है, स्ट्रेंथ टू लव इनके थी, मतलब कि लव के जो संघर्ष होता है, जो लव के लिए जो मजबूती होता है, शक्ति से लव तक का जो मार्ग होता है, उनके लिए एक बुक लिखा था। दूसरा था स्ट्राइव टुवर्ड द फ्रीडम, फ्रीडम के लिए जो आप लड़ाई के लिए जो आंदोलन कीजिएगा उसका क्या शेड्यूल होना चाहिए, उसमें कैसे क्या तैयार किया जाता है, उनके लिए भी एक बुक लिखा था, जिनको इनके जो फॉलोवर्स थे इसको काफ़ी फॉलो किए और इन्हीं की बदौलत ये आज इतने बड़े आंदोलन करके अपने आप को सफल भी पाए। एंड ये मॉन्टगोमरी स्टोरी आपको बताए थे, उस इसी से लिया गया है क्योंकि इसके बारे में ये लिखे हैं, इनकी भी एक रचना है, वहाँ के लोगों की क्या कहते हैं। और इसके बाद और इसका अगला बुक है वाई कांट वेट, वाई वी कांट मतलब वेट, मतलब हम लोग अब इतना और कितना वेट करें। 1964 में आज़ादी मिल ही नहीं रहा था, इनको इस चीज़ से छुटकारा नहीं मिल रहा था, तो कहेगा ना हम कितना वेट करें, उसमें जो फीचर्स थे उनके बात करें। इसके बाद ये इन्होंने एक और बुक लिखा, वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, हम लोग यहाँ से कहाँ जाएँ। अब ये तो नेग्रोज थे, अमेरिकन थे, और अमेरिका में इसके साथ भेदभाव होती है, अमेरिका से का दूसरे देश बन जाए, दूसरे देश वाले रहने नहीं न देंगे, इस टाइप से वो बुक लिखे थे। एंड इनके सिबलिंग्स भी थे, इनके 4 सिबलिंग्स थे, मतलब सॉरी सिबलिंग्स नहीं, इनके 4 चाइल्ड थे, वो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप लोग बोल सकते हैं कि इनके 4 चिल्ड्रन, कितने थे इसके बच्चे, 4 चिल्ड्रन थे। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अबाउट ऑथर इतना बहुत है, और इस स्पीच में ये क्या दिए थे, इनकी समरी क्या है, वो आपको समरी मिल जाएगा और इजी वर्ड में मिलेगा। आप लोग उसे केवल 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको याद भी हो जाएगा। और हम केवल छोटे छोटे वर्ड यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि हार्ड टफ वर्ड यूज करते हैं आपको लिखने में दिक्कत हो, इतना लिख दीजिएगा ना आप। क्या बताएं कि इतना याद रहेगा। समरी अगर पूछा इससे रिलेटेड तो इससे आधे बात तो मतलब ये 2 पैराग्राफ आप इससे लिख सकते हैं, इसी को बना करके लिखेंगे, ही वाज बोर्न ऑन इतना, ही डाइड इतना, ही इन अमेरिकन फ्रीडम फाइटर्स बोल सकते हैं इस टाइप से, और नेग्रोज के लिए आंदोलन किए थे, क्यों किए थे, इस टाइप का मेंशन कर देंगे तो आप समरी भी बड़ा बना करके लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ है ऑब्जेक्टिव के लिए ये हेल्पफुल होगा ही। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद।